नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लासा और मासा में हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में भिन्नों और दशमलव पर आधारित प्रश्न को देखा था और आज जो है उसी पर आगे उसको हम लोग पढ़ाएंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है घातांकीय और बीजीय व्यंजकों का लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है उसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डाउट आया था। कुछ लोगों को अभी जो है दशमलव में समस्या हो रही है, तो पहले उस डाउट को क्लियर कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए समस्या क्या हो रही है दशमलव पे। जो दशमलव वाला एक तरीके से है आपका लासा निकालने के लिए, उसमें समस्या ये आ रही है कि कुछ लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं दशमलव में, उसको भिन्न में। जैसे यदि कोई संख्या दे दी गई, जैसे 0.5 दे दिया गया, 0.5 दे दिया गया, अब इसको हमें किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो कुछ लोग इसको भिन्न में नहीं बदल पा रहे हैं। तो ये बहुत ही छोटी और कहने मतलब बहुत छोटा माइनूट, और इसको नहीं जान पाएंगे तो आप उसको पूरा नहीं जान पाएंगे। बहुत सारे लोगों को इस समस्या है। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं कैसे इसको बदलते हैं। तो देखिए इसका एक आसान ट्रिक ये है कि दशमलव के स्थान पर आप ऐसे बटे लगेगा ही, भिन्न में तो बटा आएगा ही आएगा। आप यहाँ पर दशमलव भूल जाइए। आप यहाँ पर जैसे दशमलव भूल जाइए कि यहाँ पर दशमलव है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 0.5। तो आप कभी 0.5 लिखी हुई संख्या पाए हैं? नहीं। 0 को हटा दीजिए। बात क्लियर हुई ना? 5 आप लिख लिया ना आपने। अब बताइए, अब एक काम करना है, दशमलव है ना, दशमलव के नीचे 1 लिख दीजिए। दशमलव के दाहिने तरफ, किसके? दशमलव के दाहिने तरफ देखिए कितने अंक हैं। यहाँ पर 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा दीजिए। यदि यहाँ पर 2 अंक होता तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा देते। यदि यहाँ पर 3 अंक होता तो यहाँ पर 3 0 बढ़ा देते। ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं लोग। ठीक है, और ये सारी संख्या ऐसे ही लिख देनी है हमें। ठीक है, आई होप आप ये लोग समझ गए होंगे। और कुछ ले लेते हैं, जैसे कहा दिया गया 4.8। अब इसको कैसे लिखा जाए? मैंने पहले क्या कहा कि आप पहले दशमलव भूल जाइए कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। भूल गए, 48 लिख दिए बटे। अब हमें हर लिखना है। हर कितना लिखा जाएगा? देखिए मैंने कहा दशमलव के नीचे 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। दशमलव के दाहिने तरफ देखिए कितने अंक है? 1 अंक है ना, 1 0 बढ़ा दीजिए, हो गया 48 बटे 10। ठीक, अब देखिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह दिया गया 0.325, ये आ गया। इसको हमें दशमलव में भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो मैंने बताया कि इसको पहले भूल जाइए कि यहाँ पर दशमलव है, तो कितना कर दिए 325 बटे दशमलव के नीचे 1। इसके इधर कितनी संख्या, कितने हैं? 3 0 बढ़ा दिए। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इस तरीके से दशमलव को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? भिन्न में। ठीक, अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि उसका लासा और मासा हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए आइए देखिए, कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा दिया गया कि 0.2, 0.04 और 0.8 का लासा, 8 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ गए ना बात आप लोग? बिल्कुल, बहुत ही आसान, पुरानी ही विधि बताएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके अब बताएंगे, क्योंकि थोड़े सा क्या है समस्या कि वो लोग समझ नहीं पाए कैसे निकाला जा रहा है, कैसे भाग दिया जा रहा है। एक्चुअली मैं जहां तक मैं एक तरीके से सोच पा रहा हूं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें जो भाग दिया जा रहा है, 100 का भाग दिया जा रहा है, किसी में 10 का भाग दिया जा रहा है, किसी में 1000 का भाग दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, कैसे उसका लासा 100 आ जा रहा है, कैसे उसका लासा 10 आ जा रहा है, या मासा 10 कैसे आ जा रहा है। यही कुछ लोग सोचकर परेशान हैं, तो वो लोग क्या है निकाल नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में। चलिए पहला काम आपको इसमें क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है। किसमें? भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे? इसको 2/10 कर देंगे, क्लियर है ना। फिर इसको 4/100 करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 4 आप दशमलव भूल जाएंगे तो 004 अर्थात 4 लिख सकते हैं।
इसको भिन्न में इस तरीके से बदल लिए ना। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक कितना है, 100 है ना, सबसे बड़ी संख्या 100 है नीचे हर में, तो इसको 100 के बराबर कर दीजिए, काम खत्म कर दीजिए। तो 100 के बराबर करने से मतलब है 10 के इसमें ऊपर नीचे गुणा, 10 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, अर्थात कुछ इस तरीके से। होगा कि नहीं होगा, कोई समस्या? इसको काटेंगे पुनः हमें वही मिलेगा, पुनः हमें वही प्राप्त होगा सरल करने पे, ठीक है। तो इसको आप इतने आसानी से इसको कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। अब क्या करना है, हर को भूल जाओ, हर को भूल जाओ। इसमें क्या कहा है, लासा निकालने के लिए हर को भूल जाओ और 20, 4 और 80 का लासा निकाल लीजिए। 20, 4, 80 का लासा देखिए कितना आता है, 20, 4, 80 का लासा ऐसे भाग इससे निकाल लीजिए। 10, 2, 40, 2, 5, 1, 20, फिर 2 से काटेंगे 5 ऐसे उतरेगा ही, 1, 10, फिर 2 से काटेंगे 5, 1, 5, अब पुनः 5 से काट देंगे 1, 1, 1, ठीक है। तो 20, 4 और 80 का एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 1, 2, 3, 4, 4 है, तो 2 दूनी 4, दुनिया 8, दुनिया 16, 16 पंचे 80। एलसीएम कितना आ गया, 80 आ गया। इतना आप लोग कर ले जाएंगे, मेरे ख्याल से इतना किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। अब बात फंसती है कि इसमें भाग कैसे दिया जाए, क्योंकि हमें दशमलव को निकालना है और ये दशमलव में है नहीं, हमें किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो इसके हर में देखिए कितना है, 100 है ना, इसलिए मैंने कहा कि सारे के हर को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो हर बराबर हो गया, तो हर में कितना है, 100 है, बस 100 से भाग दे दो, इसमें गम से कुछ नहीं करना है। 100 से भाग दे दिए, कितना आ गया, 0.8 आ गया, ठीक है। और जब इन सारी संख्याओं से इसमें भाग दिया जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इससे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इतना समझ गए होंगे बड़े आराम से। मैंने क्या किया, पहले इसको भिन्न में बदला, कुछ इस तरीके से आया था, इस तरीके से आया था ना, ये इस तरीके से आया था। मैंने कहा कि सबको एक समान कर दो। सबसे बड़ा कितना है, 100, क्योंकि इसको छोटा नहीं किया जा सकता, छोटा करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, छोटा नहीं हमें बड़ा नहीं करना है। तो इसके बराबर लाएंगे 100 के बराबर, तो 10 से ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर देंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा, बाद में यही आएगा। फिर क्या किए कि पकड़ के जितना अंश है सबका लासा निचोड़ लो, तो सारा जिसका इसका जो है लासा निचोड़ने पर आया कितना, 80 आया। अब इसको क्या करना है, हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो बात आ गई कि अब इसमें भाग किससे दिया जाए, इसमें भाग किससे दिया जा रहा है, 100 से भाग दे दीजिए, सभी का हर बराबर, तो 100 से भाग दे दिए। अच्छा 100 से भाग अब यहाँ पर क्यों दिया जाएगा, ये भी प्रश्न उठता है, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि आप इसका मासा निकालिए, क्योंकि आप पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े ही होंगे कि भिन्नों का लासा ये निकाला जाता है। तो भिन्नों का लासा का सूत्र क्या होता है, अंश का लासा हर का मासा होता है, अंश का लासा अर्थात एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ होता है, यही तो होता है ना। तो एलसीएम मैंने यहाँ पर निकाल लिया, कितना है 80। अब यदि बात करते हैं इसकी एचसीएफ की, तो 100 का एचसीएफ निकालेंगे 100 ही आएगा, 100 का एचसीएफ निकालेंगे 100 ही आएगा। चलिए मैं निकाल के यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर भाग कैसे निकालेंगे, 100 से इसमें भी देंगे भाग, 100 करने में 100 कट गया, ठीक है। अब इस वाले में 100 के भाग देते हैं, ये भी कट गया, तो आपका मासा आया कितना, 100। तो 100 से भाग दे दिए, वही चीज हो गया कॉमन आपका, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। मेरे ख्याल से अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रही बात ये, तो इसको आप अपने प्रैक्टिस करिए, कुछ भी संख्या ले लीजिए आप दशमलव में, उसको भिन्न में बदलने की प्रयास करिए, ठीक है। चलिए अब इसका मासा क्या होगा उसको ज्ञात कर लेते हैं हम लोग फटाक से। इसी का हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, मासा ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, इसको आप लोग वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए
मासा भी बेहद आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है, ऊपर वाले का आप मासा निकाल लीजिए। अंश हर है, इसका हर है, उसको भूल जाइए, आप हर को भूल जाइए। चलिए भुला दिया आपको, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर 100 है, ठीक। अब इसका मासा निकालेंगे, तो भाग में से निकालेंगे, तो पहले 4 का भाग, 4 से भाग देंगे 20 में, 4 पंचे 20, ये कट गया। फिर 4 का भाग देंगे किसमें, 80 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, कट गया 0, 0 बार गया। तो इसका मासा कितना आ गया आपका, 20, 4, 80 का मासा कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। अब चलिए 100 को जिंदा कर दीजिए आप, अभी तक इसको बेहोश किए थे, अब इसको होश में ले आइए। 100 आ गया होश में ना। अब क्या करना है, इसी में 100 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 0.04, ये आपका आ जाएगा मासा। अब सोच रहे हो इसका लासा कैसे निकलेगा, निकाल लो, कुछ नहीं करना है, निकाल लो। कैसे, कितना लिख सकते हैं, 100 100 100 300 है। अब आज गुणनखंड से लगाइए, 25 चौका 100 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इसमें भी ऐसे करेंगे कुछ इस तरीके से, इसलिए बराबर किया जाता है कि आप फौरन से वहां पर फटाक से निकाल लें। इसमें 2 कॉमन बनेगा, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, तो कुल मिला जुला के 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 चौका 100, वासा कितना आ गया, 100। 100 से भाग दे दिए, वही आ गया 0.04। जब इससे इसमें भाग देंगे हम लोग इस वाली संख्या है, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पूरी पूरी इससे विभाजित हो जाएगी। कैसे विभाजित हो जाएगी, वो भी प्रश्न चिन्ह आता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको ऐसे, इसको कैसे विभाजित कर देंगे। देखिए सारे डाउट इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो आज लंबी बनेगा, बड़ा रहेगा वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, चीजें समझनी जरूरी हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ठीक। अब हर और अंश, हर जब ये दशमलव में होगा तो भाग नहीं जाएगा, किसी एक को जो है दशमलव में रहना पड़ेगा। तो अंश को हमें जो है, इसको दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद जितने बड़ा अंक होगा, यानी मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, इसके दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इतनी बार से क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। जैसे इसको हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो इसमें कितना है, 100, 2 अंक इसमें है, तो इसमें मतलब ये हो गया कि 100 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, दोनों के पास दशमलव गायब हो जाएगा। तो गायब होने के बाद अर्थात कुछ इस तरीके से आपको करना है, क्या हो जाएगा, 20/4, कट गया कि नहीं कट गया। ऐसे सारी संख्याओं में भाग देके निकाल लीजिए। ये बराबर है तो इसका आ जाएगा 1, इसको आ जाएगा 80, 80/4 बराबर भाग देंगे 20 आ जाएगा। क्लियर है ना। मेरे ख्याल से अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें पिन वही पुनः करना है आपको कि इसको भिन्न में बदल लीजिए, और क्या करिए, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो किसके बराबर करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे अभी यहाँ पर 1000 होता है, यहाँ पर 10-10 होता है, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। किससे कराते हैं, 100 से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेकर इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन और, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यही हुआ होगा आप लोगों के भी कि इसमें जो है भाग कैसे 100 से दे देते हैं। तो जब उसका हम लोग लासा निकालेंगे या मासा निकालेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। जब सभी संख्याओं का हर बराबर होगा तो मासा उतने ही प्राप्त होगा, ठीक है, या लासा भी उतने ही प्राप्त होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 0.16, 3.2, 4.8, सॉरी यहाँ पर रहेगा 0.48 का मासा तथा लासा। चलिए दोनों निकालते हैं हम लोग, इसका मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए, दोनों निकाला जाता है इसका। चलिए कैसे निकलेगा, पहले क्या करना है हमें, इसको किस में बदल लेना है, भिन्न में बदल लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको जब बदलेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा
इसको बदलेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए 100 ये भी है, ये भी 100, ये बचा 10 अकेला बचा रहा। तो इसको क्या करेंगे, कहेगा तुम ये मेरे बराबर आ जाओ, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 0 बढ़ा दो, इसका मतलब 10 से ऊपर नीचे गुणा हो गया। फिर मैंने क्या कहा कि आप भूल जाइए हर में कोई संख्या है, ठीक है। आप किसका पकड़ के 16, 320 और 48 का मासा पहले ज्ञात करना, चलिए मासा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो 16 का भाग 320 में देंगे, 16 दुनिया 32, 0 0 बाहर गया 0, ठीक है। 16 आ गया, 16 से फिर भाग देंगे किसमें, 48 में। तो 16, हाँ 16 किया 48, ये आपका कैंसिल हो गया। कितना आ गया यहाँ पे आपका मासा, मासा बराबर कितना आ गया 16, और इसका लासा कितना निकालेंगे, 100 ही आएगा। कितना आ जाएगा 0.16, कितना आ जाएगा 0.16, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब इसी का यहीं पर बगल में हम लोग लासा निकाल लेते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर वाले का लासा और मासा निकालिए और जितना नीचे रहे उसी से भाग दीजिए। देखिए सब में हर बराबर है ना, तो किसी एक से भाग दो, इसमें भी 100 इसमें भी 100 है तो 100 से भाग दे दो, कम से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें कितना है 16, 320, 48, चलिए 2 से काटिए, कितना आ जाएगा 8 दुनिया 16, 16 दुनिया 32, यहाँ पर 48, 4 80 और यहाँ पर 12, फिर काटेंगे 2 40 और आ जाएगा 6, फिर 2 से 2 करेंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 3, 2 से काटेंगे 1 10 3, फिर 2 से काटेंगे 1 5 3, 3 से काटेंगे 1 5 1, फिर 5 से काटेंगे 1 1 1, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसका काम नहीं है, इसको आप लोग लगा चुके हैं, ठीक है। लासा कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर कितना, 2 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 दुनी 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32 32 दुनिया 64, 64 गुणे 3 गुणे 5, 5 से गुणा करना आसान है, तो 5 के 20 और यहाँ पर 32 गुणे 3 0 6 9, 960 इसका आ गया। किसका, आप इसका लासा निकल गया कितना, 960 आ गया। अब इसी में भाग किसका देना है हमें, 100 का। किसका भाग देना है, 100 से भाग देंगे तो इसका लासा आ जाएगा कितना, 9.60 या 9.6, कुछ भी कर लीजिए आप यहाँ पे, तो यही आपका आ जाएगा क्या आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है हमें, इसको भिन्न में बदल दिए और ऊपर वाले का जो भी कहे लासा कहे तो लासा निकालेंगे, मासा कहेगा तो मासा निकालेंगे, और अंश हर का जो भी अंक रहेगा, जैसे यहाँ पर 100 है तो 100 से भाग देंगे, यदि 1000 है तो 1000 से भाग देंगे। हाँ जरूर इतना करना रहेगा कि हमें हर को बराबर करना है, ठीक है। तो समान 0 होने चाहिए, जैसे यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर ऊपर नीचे किससे, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर 10 था, तो यहाँ पर हम लोग किससे किए, 10 से ऊपर नीचे गुणा करते तो वो बराबर हो गया, ठीक। चलिए आज का जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले थे, चलिए अब उसको हम लोग देखते हैं। बीजीय व्यंजकों और घातांकों का लासा और मासा कैसे भाग करते हैं। देखिए इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको समझना और पढ़ना जरूरी भी है, ठीक है। क्या है आज का टॉपिक, बीजीय व्यंजक और घातांकीय संख्याओं का लासा और मासा, संख्याओं का लासा और मासा, आज का ये टॉपिक है, ठीक है। इसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इस चीज को समझना जरूरी भी है। तो बीजीय व्यंजक को समझना हो तो उससे पहले हम लोग घात वाला पढ़ लेंगे तो और आसानी हो जाएगा समझने में हम लोग को, ठीक है। तो कुछ उदाहरण लेकर हम लोग इसको समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 5 की पावर 4 कामा
5 पे पावर 3 कामा 5 पे पावर 2 कामा 5 पे पावर 6 इसका लासा और मासा ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना है आपको, ठीक है। लासा भी ज्ञात करना है, मासा भी ज्ञात करना है, ठीक। अब इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको यही ध्यान देना है ट्रिक में कि जो सबसे बड़ा घात रहेगा वो लासा कहलाएगा और जो सबसे छोटी संख्या वाली जो घात रहेगी वो आपका मासा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा घात क्या है 6 है, तो ये आपका ये वाली संख्या पूरी क्या हो जाएगी, लासा हो जाएगी। और सबसे छोटा घात क्या है, ये है, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी इन सारी संख्याओं का, ठीक है। जैसे यदि आप इसको गुणा कराएंगे कोई संख्या मिलेगी मिलेगी ही ना, ठीक। तो उसमें जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होगी, जैसे यदि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं कैसे होगा वो भी मैं बता दूं, नहीं बाद में फिर पूछेंगे कि ए कैसे हो जा रहा है, क्योंकि कमेंट बस इतने कर देते हैं, इतना ही समझ में। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया या कौन सा चीज कैसे हो रहा है वो नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा सा आप टाइम देकर लिख के हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि फला टॉपिक में ये चीज कैसे हो गया, ये मुझे नहीं समझ में आया। तो उसमें क्या रहेगा कि चीजें निश्चित हो जाएंगी कि कहाँ आप लोग फंस रहे हैं, तो वो चीज स्पष्ट कर सकूंगा मैं आराम से, ठीक। देखिए ये कहाँ से आया, इस चीज को आप लोग रूल इसको समझ लीजिए। मैंने कहा सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, और इसमें मासा में सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात वाली संख्या ली जाती है, ठीक है। ये उत्पन्न कहाँ से हुआ, इस चीज को आप लोग देख लीजिए। जैसे 5 पे पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, बोलिए लिखेंगे ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 है तो इसको बाद 3 बार लिखेंगे, फिर 2 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, फिर 6 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे हम लोग, 6 बार लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आइए इस चीज को आप लोग निकालना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लासा में क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है उसको लेते हैं, जो नहीं कॉमन होता है उसको बाद में ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 सब में कॉमन है, यहाँ पर 5 ले लिए, यहाँ पर भी 5 सब में कॉमन है, यहाँ पर भी 5 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें तो नहीं है लेकिन 3 में तो 5 ही मिल ही जाएगा तो इसको ले लिए, और इसमें 2 में 5 मिल जाएगा तो इसको भी ले लेंगे। फिर बचता क्या है आपका केवल और केवल 5, ठीक। तो इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, है ना। देखिए कितने 5 हुए, 1 2 3 4 5, सॉरी एक कहीं छूट रहा है, 1 2 3 4 5 ही लिखे थे, यहाँ पर 1 और 5 बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम कितने घात हुए, 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 6। एलसीएम में मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी घात क्यों हुआ, इस तरीके से हुआ। अब बात आती है किसकी, HCF की, किसकी, HCF की। एलसीएम में क्या होगा, जो सब में कॉमन हो, ऐसा नहीं कि 2 में केवल कॉमन मिला तो उसको भी उठा के ले आए, नहीं, जो सब में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये 5 तीनों लाइन में है, चारों लाइन में, यहाँ पर भी 5 चारों लाइन में, लेकिन यहाँ पर 5 एक नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, 2 ही लाइन में केवल 5 है। तो इसका मतलब आप केवल लिखेंगे केवल क्या, 5 गुणे 5 अर्थात 5 पे पावर 2। चीजें क्लियर हुई ना। देखिए छोटी घात वाला मैंने क्या बताया था, HCF, बड़ी घात वाला LCM। इसी का काम करना है, बेहद आसान और सबसे एक तरीके से आपको हलवा मुफ्त में मिलेगा ये, ठीक है। बस चीजों को क्या है आपको समझना है, चीजें आप समझ के आप निकाल ले जाएंगे तुरंत। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, लासा, सबसे छोटी घात मासा हो जाएगी, ठीक है। आप खुद ही देखिए मासा में क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं रहती हैं उसके बराबर या तो उससे छोटी होनी चाहिए, और लासा में क्या होता है या तो उसके बराबर या तो उससे बड़ी होनी चाहिए। यदि इस चीज को आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लिए तो ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा आपका। जैसे यहाँ पर 5 पे पावर 2 तो सबसे छोटी संख्या है और इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्या है, छोटी होगी, इससे बड़ी हो जाएगी तो संख्या विभाजित ही नहीं होगी,
संख्या ये विभाजित ही नहीं होगी। तो उससे मैंने जो लोग वीडियो पढ़े होंगे शुरुआत में जब मैं पढ़ा रहा था अपवर्तक और अपवर्त और अपवर्तक में पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पर अपवर्तक में बताया था कि अपवर्तक वह संख्या होती हैं जो दी गई संख्याओं को क्या कर देती हैं, विभाजित कर देती हैं, और वह संख्या जो होती है अपवर्त जो होता है वो या तो संख्या के बराबर या संख्या से छोटा होता है अपवर्त, और जो अपवर्त होता है वो संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि आप फैक्टर देखे होंगे, फैक्टर क्या होता है, जैसे 3 का फैक्टर निकालेंगे 3 से शुरू करेंगे, क्या 3 के नीचे जाता है, नहीं जाता है ना, 3 6 ऐसे जाता है 9, तो ये क्या हो गया, उसी के बराबर या उससे बड़ा होता चला गया। तो ऐसे यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यदि ध्यान रखेंगे कि मासा में हमेशा छोटी संख्या होंगी, इनसे लासा इनसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, या तो उसके बराबर या तो उससे बड़ी। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है याद, लासा में सबसे बड़ी घात और मासा में सबसे छोटी घात ही उस संख्या का क्या कहलाएगा, मासा और लासा कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ गए ना। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं और उसको फटाफट हम लोग करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए तो आप जो है बीजीय व्यंजक वाला कुछ है नहीं, वो तो और हलवा है, बस केवल आप लोग को कह दिए होंगे कोई नहीं ये बहुत कठिन है, बहुत जो है परेशान करता है, कुछ नहीं। चलिए कैसे परेशान करेगा हम देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 3 पे पावर 2 कामा 3 पे पावर 6 कामा 3 पे पावर 4 3 पे पावर 1। अब इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात क्या है 3 पे पावर 6, ये आपका आ गया एलसीएम। एचसीएफ सबसे छोटी घात 3 पे पावर 1, ये हो गया आपका आंसर, मिनटों में निकल रहा है। ऐसे सारे जो है क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय में ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक से आता है आपका लासा और मासा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, नोट करना चाह रहे हैं आप, बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा आप परेशान नहीं, बस क्या याद रखना, छोटे और बड़ा का याद रखना है। बड़ा है तो लासा ले लेंगे और मासा का निकालना होगा तो हम छोटी संख्या ले, जो छोटी घात वाली रहेगी उसकी वो संख्या ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे जो है इसकी वैरायटी की बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं। वैरायटी चेंज करने का मतलब है कि कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, कामा बहुत ही आसान तरीके से इसको लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, वहां पर सिंगल सिंगल था, यहाँ पर गुणे के रूप में आ गया, तो अब क्या करेंगे, बहुत ही बेहद आसान तरीके से 3 पर देखिए सबसे छोटी घात कौन सी है, एलसीएम हमें याद करना, तो सॉरी यहाँ पर बड़ी घात हमें देखना, तो यहाँ पर 3 पे पावर 5 इसको ले लिए ना। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी घात वाली हमें देखनी है संख्या, तो सबसे छोटी घात वाली क्या है 4 पे पावर 1, नहीं यहाँ पर एलसीएम ही निकाल रहे हैं ना, 2 मिनट, यहाँ पर ये रहेगा 4 पे पावर 3, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होगा, 3 पे पावर सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 3 पे पावर 2 है, और 4 पे पावर कहाँ पर है 1 है, ये आ गया आपका आंसर। अब फिर कुछ लोग देखिए फंसना नहीं है, मैंने अभी वो कॉन्सेप्ट बताया है ये वाला, इसको आप लोग कितना लिख सकते हैं, जैसे आप ये दिखा दिया जाए 3 स्क्वायर गुणे 4 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 के क्यूब गुणे 4 पे पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 बार 5 लिखना पड़ेगा, 5 गुणे 4 पे पावर 3, 3 को 5 बार लिखना पड़ेगा। चलिए लिख ही देते हैं, मैं कुछ लोग हैं फिर भी अभी डाउट रहेगा बाद में इनको, यही तो है। अब आज गुणनखंड से ज्ञात करेंगे इसको। देखिए लासा की बात पहले हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर 3 सब में समान है, यहाँ पर भी 3 सब में है, और
इसमें दोनों में 3 समय है, जो बचता है उसको भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक, 3 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब आइए 4 में, इसमें जो है 4 समय है, देखिए यहाँ पर 4, एक 4 ले लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 समय हो गया ना। फिर एक और आइए, इसमें नहीं है लेकिन 2 में तो है, इसको ले लिए। फिर और क्या है, हम एक और बचता है, यहाँ पर देखिए कितना कितना बचता है, 1 बचता है, 4। इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बात आ गई एचसीएफ की। तो यहाँ पर 3 समय है तो 3 ले लिए, यहाँ पर भी 3 समय है तो 3 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर 3 क्यों, अब यहाँ पर 2 ही 3 है तो 2 ही 3 हो पाएगा, 3 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि समय कॉमन होना चाहिए। फिर 4 देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये 4 है, और कोई 4 नहीं होगा इसमें। तो कितना आ गया, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर गुणे 4 पे पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 5 गुणे 4 पे पावर 3। वही चीज तो है, सिंपल सी बात हो। क्लियर है ना चीजें। चलो आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी पर आधारित। जैसे यदि आप लोगों को कहा दिया गया, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन ये है कि 2 स्क्वायर गुणे 3 पे पावर 5 गुणे 7 पे पावर 5 कामा 2 क्यूब गुणे 7 पे पावर 5 कामा 2 6 गुणे 3 पे पावर 8 गुणे 7 पे पावर 6। चलो इसी को हम लोग निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 पर 6 सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पे पावर 6 है तो यही हो गया, गुणे 3 पे पावर सबसे बड़ी घात क्या है, 8 है तो 3 पे पावर 8। 7 पे पावर सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया एलसीएम। बात कर लेते हैं एचसीएफ की। 2 पे पावर सबसे छोटी घात, यहाँ क्यूब है, यहाँ पर 6 है अर्थात 2 स्क्वायर गुणे, देखिए 3 समय नहीं है, देखिए 3 समय नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, 3 समय चाहिए, तो 3 आपका नहीं होगा, नील होगा। ठीक है, 7 देखिए यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, सब में देखना है हमें। ठीक है, तो 7 को कॉमन कर लीजिए, सबसे छोटा घात क्या, 7 पे पावर 5, ये आ गया आपका एचसीएफ। क्लियर है ना चीजें, बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा आपको कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक, चलिए अब आइए हम लोग जो है बीजीय व्यंजक को देखते हैं कि बीजीय व्यंजकों को हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब ए पे पावर 4 बी पे पावर 1, अर्थात कुछ इस तरीके से आप लोग कर लीजिए। इसका आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रख लीजिए, यदि 2 बीजीय व्यंजक हैं उसके बीच जोड़, घटाना और भाग का यदि चिन्ह नहीं है तो उसके बीच किसका चिन्ह आता है, गुणा करेगा। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे यदि कहा दिया गया ए बी लिख दिया गया तो इसके बीच इसका मतलब गुणा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को खत्म होने के बाद बस हम लोग यही शुरू करेंगे, बीजगणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक इसके बाद एक और वीडियो बनेगा विविध पर आधारित, तो उसमें आप उसको कवर करने के बाद फिर हम लोग बीजीय गणित ही पढ़ेंगे। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको हम लोग यदि इस तरीके से यदि आप लोग लिखेंगे तो आपका और स्पष्ट और क्लियर भी होगा। कैसे, जैसे कहा दिया जाएगा इसको अभाज्य गुणनखंड से हल करिए तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको आप जो है उस घात वाले रूल पे लगा ले जाएंगे, घात वाले रूल पे बिल्कुल लगा ले जाएंगे। ए का सबसे छोटा घात, सॉरी एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा घात ए पे पावर 4 और बी पर सबसे बड़ा घात 3, तो बी क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन चलिए आप इस तरीके से पहले निकाल लीजिए। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए गुणे ए, बी स्क्वायर को बी गुणे बी, ऐसे ए क्यूब को ए गुणे ए, बी क्यूब को बी गुणे बी। ऐसे यहाँ पर ए को कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार, और बी को 1 बार लिखा जाएगा। एलसीएम की बात आ गई तो क्या करना है आपको, यहाँ पे
इसमें सब में कॉमन है ए, यहाँ पर भी सब में कॉमन है ए। देखिए इसमें 2 में कॉमन है केवल, और यहाँ पर केवल ए को ऐसे कर लिए। ठीक है, अब बात आ जाती है बी की। यहाँ पर बी सब में कॉमन है, उसके बाद इस दोनों में केवल एक बी कॉमन है, उसके बाद ये दोनों बी बचता है, तो इन दोनों बी को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, गुणा कराएंगे ए पी पावर 4 इंटू बी पी पावर 3, सॉरी 4 यहाँ पर रहेगा। 2 मिनट, यहाँ पर ज़्यादा लिख दिया गया है, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। इसका कितना आ जाएगा, ए पे पावर 4 इंटू बी पे पावर 3, सबसे बड़ी घात ए पे पावर 4 और बी की सबसे बड़ी घात ये आ गया। ठीक है, अब कर लेते हैं बात किसकी, एचसीएफ की। किसकी, एचसीएफ की। इसी में निकालना हमें। देखिए क्या क्या सब में कॉमन है। यहाँ पर देखिए ए सब में कॉमन है, यहाँ पर भी ए सब में कॉमन है, गुणे यहाँ पर देखिए ए सब में नहीं कॉमन है, क्योंकि क्या कॉमन है, एक बी कॉमन है, गुणे बी, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी टू पावर 1। वही चीज, ए का सबसे छोटा घात और बी का सबसे छोटा घात, यही आ जाएगा एचसीएफ आपका। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, वो इसको कुछ करना नहीं है आपको, बहुत ही सरल तरीके से इसको आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, आइए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग नोट हो गया ना। चलिए, बाद में वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको टेंशन मत लीजिए, वीडियो पड़ा रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, देखिए कुछ और क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसका 5xy 10x जेड स्क्वायर वाई सॉरी वाई जेड स्क्वायर का लासा और मासा, लासा और मासा दोनों ज्ञात करना है। तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिएगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 5xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x गुणे y। 10xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y जेड स्क्वायर है सॉरी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे y गुणे z गुणे z। ठीक है, चलिए बात पहले हम लोग एलसीएम की कर लेते हैं। यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है। जैसे यहाँ पर इसका लासा क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। अभी आप लोग करिएगा, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर 2 सब में कॉमन नहीं है तो इसको 2 लिख देते हैं। यहाँ पर 5 सब में कॉमन है तो 5 उतर गया, y सब में कॉमन है y उतर गया, x नहीं है तो x को ऐसे उतार लेंगे साथ में, और z गुणे z कर देंगे। ठीक है, तो लासा कितना आ जाएगा 10xy जेड स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बगल में हम लोग मासा निकाल लेते हैं, एचसीएफ अर्थात। देखिए सब में क्या क्या कॉमन है, 5 सब में कॉमन है 5, और y सब में कॉमन है y, और कोई कॉमन है नहीं। यहाँ पर केवल x है तो यहाँ पर x है, यहाँ z है तो यहाँ पर भी z नहीं है। 5 इसमें केवल है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें सॉरी इसमें 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा, केवल 5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया ना, ऐसे इसको आपको करना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बिल्कुल आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत ही वीडियो लंबी हो जा रहा है, लेकिन इसमें जो है सारे टॉपिक इसमें आज कवर करना है हमें। ठीक है, क्योंकि आगे आप लोगों को भी पढ़ना है। इसके बाद बीजगणित शुरू करेंगे। बीजगणित में बहुत ही आसान चैप्टर हमें पढ़ना है, तो बीजगणित के लिए इसको खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर वाई कामा 6xy स्क्वायर कामा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो चलिए पहले आप यहाँ से जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 8x स्क्वायर वाई को 2 गुणे x गुणे y। ठीक है, फिर क्या है 6y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं
2 गुणे 3 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे वाई। 8x² वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 बार 2 रहेगा, फिर x गुणे वाई गुणे वाई। ठीक, चलिए अब कर लेते हैं बात किसकी, पहले एलसीएम की। देखिए ये सब में कॉमन है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो 1 2 ये उतर गया, 3 नहीं है किसी में तो नहीं रहता तो भी उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, उतार लेते हैं। एक सब में कॉमन है तो x उतर गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, फिर यहाँ पर x है तो x को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर y, यहाँ पर y, वहाँ पर y भी y, अब बचता क्या है, 2y ये बचता है, तो यहाँ का मतलब 1y यहाँ पर उतर गया। बात आ गई क्या यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर 1 2 छूट रहा है, यहाँ पर 1 2 छूट जा रहा है, तो इसको भी आप ले लीजिए, अंतर गलत हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 24 x² y²। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कितना 24 x² y²। अब बात कर लेते हैं किसकी, HCF की। तो HCF में क्या होगा, जो सब में कॉमन होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सब में कॉमन है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन मिल जाएगा आपको, 2 उतार लिया। फिर देखिए यहाँ पर 3 ही मिल रहा है केवल, यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ 2, इस वाले रो में नहीं है, तो केवल आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर x आपको सब में मिल जाएगा, तो x हो गया, और एक y केवल आपको सब में मिलेगा। ठीक है, केवल y हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2xy, ये आपका मास आ जाएगा। क्लियर है ना, बहुत ही बेहद आसान है, इसको आवाज गुणनखंड में से निकालिएगा, बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे करना है, जहाँ वहां पर बीजीय व्यंजक आ गया वहां पर आप लोग अंक लिखते थे, बस अंतर वही है। ठीक, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया ना, चलिए आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। इसको आप लोग जो है आराम से करिए, और आपके पास जो भी बुकलेट है या जो भी सीरीज वगैरह से, जिस सीरीज से आप लोग पढ़ रहे हैं उससे आप लोग लगाने का प्रयास करिए जरूर। ठीक है, देखिए अगला सवाल, x - y कामा x - y का होल क्यूब का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा इसका। तो इसको फिर वही आवाज गुणनखंड से आप निकालिए, तो x - y को x - y ही लिखेंगे। ठीक है, x - y का होल क्यूब को इसको क्या लिख सकते हैं, x - y गुणे x - y गुणे x - y, इसको इतना लिख ही सकते हैं ना। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, एलसीएम की। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम, तो देखिए जो पहले सब में कॉमन हो तो इसको सब में कॉमन का मतलब ये हो गया, और इन दोनों को ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x - y का होल क्यूब, ये आ जाएगा क्या आपका एलसीएम। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो सब में देखिए केवल यही कॉमन है, तो यही आ ही जाएगा x - y, यही आपका क्या आ जाएगा, आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर है ना, बहुत ही आसान है। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है लोग गलती कर जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को देखना जरूरी भी है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप लोगों का फायदा होगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और सवाल को कैसे डील करना है, कैसे आपको हल करना है, वो भी आपको पता चल पाएगा। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, x² - y² और x - y का लासा और मासा क्या ज्ञात करना है, लासा और मासा ज्ञात करना है। चलिए कोई इश्यू नहीं, x² - y² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में x धन y, दूसरे कोष्टक में x - y। ठीक है, और x - y को बस हम लोग x - y ही लिख सकते हैं,
तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। चलिए, जो समय कॉमन होते देखिए पहले उसी को निकालते हैं, फिर जो बचता है उसको नोट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो देखिए सब में केवल कॉमन क्या है एक्स माइनस वाई, तो ये आपका आ गया एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि किसी को इस टॉपिक में या कहीं भी कोई डाउट है तो उस डाउट को हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे जो भी आने वाला वीडियो रहे उसमें आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो उस डाउट को आप लोग जरूर बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है या कहाँ पर आप लोग डाउट हो रहा है आपको, तो उस चीज़ को बताएंगे तो जिससे हमें भी पता चल पाएगा कि आप लोग गड़बड़ी क्या कर रहे हैं या आप लोग फंस कहाँ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उस चीज़ को और बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और इसका जो अगला टॉपिक होगा वह लासा और मासा तथा संख्याओं के बीच क्या संबंध होता है, अर्थात लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे अर्थात विविध प्रश्न हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।